अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है और इसके हार्मोन्स किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शंस करते हैं और प्लस इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो चैनल के साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पी साइज़ यानी बिल्कुल मटर के दाने जितना ये ग्लैंड होता है जो ब्रेन की बेस पर मौजूद होता है और हाइपोथैलेमस से अटैच होता है और हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ये सिर्फ 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। कहने को ये बहुत छोटा है लेकिन इसके हार्मोन्स हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में साफ वाज़ा हो रहा है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से और इस पे दो लॉब्स हैं यानी एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब और दूसरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब। एंटीरियर फ्रंट की तरफ है और पोस्टीरियर बैक की तरफ है। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंटीरियर जो लॉब होती है इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल होते हैं। ये सेल हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब सिक्रीट करता है उसमें आता है प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। एक एक करके इन तमाम हार्मोन्स के फंक्शंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है वीमेन को किस तरीके से हेल्प करता है, जो मिल्क की प्रोडक्शन करा के और ब्रेस्ट की टिश्यू को डेवलप करके। ये दो काम इसके होते हैं यानी ये मिल्क को की बनावट करता है और प्लस जो ब्रेस्ट होते हैं उनके टिश्यूज़ को भी ये डेवलप करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि नाम से पता चल रहा है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाने वाला ये हार्मोन है जो विमेन में एग सेल्स को की ग्रोथ में हेल्प करता है, जबकि मैन में ये स्पर्म सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन जो विमेन में प्रोडक्शन करवाता है और मेन में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है। और ये दोनों LH और FSH दोनों हार्मोन्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मैन में भी और विमेन में भी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ये हार्मोन एक्टिवेट करता है थायराइड को ताकि वो रिलीज़ कर सके थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं और उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं? वो मेटाबॉलिज़म के लिए ज़रूरी होते हैं। मेटाबॉलिज़म यानी कि जो कुछ हम फूड लेते हैं या हम जो पानी लेते हैं ये सब एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो होता है ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम कराता है। तो इस सिस्टम को, इस मेटाबॉलिज्म को अच्छे से काम करने के लिए थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। और थायराइड हार्मोन्स कब रिलीज़ होंगे? जब उन्हें स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड्स को। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के अबव होती है। जब एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है तो उसको डील करने में हेल्प करता है और हमारे शुगर लेवल को ये नॉर्मल रखता है। ब्लड प्रेशर पे ये काम करता है ताकि नॉर्मल रहे और इसके साथ साथ ये हमारी एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज़ करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में। ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है? ये टारगेट करता है बोन्स और मसल्स पे डायरेक्ट ये टारगेट करता है जिससे ग्रोथ होती है और फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। हाइट वगैरह जो बढ़ती है वो भी इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ती है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है ये ग्रोथ हार्मोन जो डायरेक्ट बोन्स और मसल्स पे टारगेट करता है। ये सब हार्मोन्स जो हमने अब तक देखे ये सब एंटीरियर लॉब में सिक्रीट हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर लॉब में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक बात क्लियर होना लाजमी है कि जो पोस्टीरियर लॉब में हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ वहाँ से सिक्रीट होते हैं, वहाँ पे बनते नहीं हैं। पोस्टीरियर लॉब के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनते हैं। हमने इससे पहले स्ट्रक्चर में देखा है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में कनेक्शन होता है, लिंक होता है और तो इस वजह से हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स बन जाते हैं
उसके बाद वो पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो जाते हैं और फिर जब बॉडी को उस हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर ये पोस्टीरियर लोब जहाँ हार्मोन्स स्टोर हुए होते हैं वहाँ से वो हार्मोन्स सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में 2 हार्मोन्स जो है वहाँ से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। वो कौन है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स बनते तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ बनते हैं, मगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में जब स्टोर हो जाते हैं तो वहाँ से ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो अब इनके फंक्शंस को हम देखते हैं। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में पानी की कमी होने से बचाता है और ये पानी को रेगुलेट्स रखना और बैलेंस करने का काम करता है और हमारी किडनी में पानी को ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। इससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, यानी अगर रोज़ी की हालत में हम पानी पूरे दिन अगर नहीं पीते तो यही एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है जो हमें हेल्प करता है पानी के रेगुलेट्स रखने में और उसको बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीटोसिन 2 तरीके से काम करता है। पहला तो ये होता है कि ये ब्रेस्ट मिल्क को रिलीज़ कराता है। हमने प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन पढ़ा था उसमें था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की बनावट, बट इसके अंदर ये नहीं है। इसके अंदर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराता है मिल्क को। और दूसरा काम ये करता है कि जब लेबर पेन होता है तो वीमेन की चाइल्ड बर्थ के वक्त ये लेबर पेन के टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस की, जिसमें चाइल्ड बर्थ में आसानी होती है। ये सारे हार्मोन्स जो हमने अब तक डिस्कस कर लिए हैं, एंटीरियर लोब के 6 हार्मोन्स और पोस्टीरियर लोब के 2 हार्मोन्स, इन सब के फंक्शंस को हमने अच्छे से इन सब के फंक्शंस को हमने देख लिया है। अब बात आती है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको मज़ीद बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसीलिए ही मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि इसके पास ये कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स इसके पास मौजूद होते हैं। क्योंकि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा तो फिर बॉडी के अंदर सही से ग्रोथ नहीं होगी, यानी ग्रोथ हार्मोन ही जब रिलीज़ नहीं होगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी और रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि रिप्रोडक्शन के जो हार्मोन्स होते हैं वो ये स्टिमुलेट कराता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे हार्मोन्स ग्लैंड्स को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम हाइपोथैलेमस के फुल फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये अब तक जितने हार्मोन्स हमने पढ़े हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, इन सब हार्मोन्स को और मज़ीद डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपने चैनल के साथ रहना है। चैनल के साथ रहने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो आपने इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।